आज के राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज मानस की जिस अनोखी पंक्ति का हम लोग आश्रय ले रहे हैं वह छंद है प्रभु सुजस संगति भनित भली कोई ही सुजन मन भावनी भवयंग भूति मसाही सुमिरत सुहावनी पावनी भवयंग भूति मसाही सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु के यश की संगति से प्रभु सुजस संगति भली, मेरी कविता अच्छी हो जाएगी, भली हो जाएगी और सज्जनों के मन को अच्छी लगेगी। सुजन मन भावनी, मेरी कविता श्मशान के राख के समान है और भगवान का विमल यश भव अंग शिव जी के अंग के समान है। इस तरह शिव जी के अंग का स्पर्श करने से श्मशान की राख पवित्र हो जाती है, ठीक इसी तरह मेरी कविता श्रीराम सुयस के संगति से पवित्र हो जाएगी। प्रभु सुजस संगति भंति भले कोई ही सुजन मन भावनी। परमेश्वर के एक गुण से यदि कविता युक्त हो जाए तो शोभा पाने लगती है और यहाँ तो अनेक गुणों से संयुक्त है। पहला गुण कहते हैं कविता जो है यह राम भक्ति से भूषित, जो इस कविता को कहने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, वे सभी भगवान की भक्ति की प्राप्ति करेंगे। राम भगति भूषित जिय जानी सुनिहाई सुजन सराय सुहानी, सभी सज्जन सुनेंगे क्योंकि इससे भक्ति की प्राप्ति है और भक्ति दुर्लभ वस्तु, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर दुर्लभ, किसी किसी को प्राप्त होती है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो पहला गुण है यह कविता, यह काव्य राम भक्ति से भूषित। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है इसमें कि राम नाम से युक्त। स्वामी जी ने कहा कि इस काव्य में भगवान के उदार नाम की चर्चा, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सारा। राम नाम की महिमा इसमें गाई गई है, तो राम नाम की संगति है, इस कारण से भी पूज्य है, शोभा पाएगी, सुशोभित हो जाएगी। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण कहते हैं राम प्रताप से युक्त है, भगवान के प्रताप का इसमें वर्णन किया गया है। भगवान का कैसा प्रताप है इसको विभीषण जी का बताते हैं। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भाव भी, ये परमात्मा आपकी शरण में जो आ जाता है उसके भय का आप भंजन कर देते हैं, उसको निर्भय बना देते। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर सीताराम, आपकी शरण में जो आ जाता है उसे आप निर्भीक बना देते हैं और निर्भय बन जाता है, किसी से डरता नहीं है। राम प्रताप से युक्त होने के कारण मेरी कविता शोभा पाएगी। चौथा, इस कविता में श्री राम कथा वर्णन, भनिति भदेश, मेरी कविता भद्दी और इसमें अच्छी वस्तु का वर्णन। वस्तु भली, कौन सी अच्छी वस्तु है? राम कथा है। राम कथा जग मंगल करें, ये राम कथा इसमें वर्णित है जो जगत का मंगल, जगत मंगल का इससे अच्छा कोई साधन नहीं। विश्व में बंधुत्व स्थापित करने का, विश्व में सौहार्द स्थापित करने का,
सबकी बुद्धि को पावन करने का इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। इस सबसे बढ़िया साधन है राम कथा जग मंगल करनी। फिर कहते हैं कि ये कविता मेरी जो है राम यश से युक्त है। प्रभु सुजस संगत भानुति भल हो ही सुजन मन भावनी। इस तरह है हम देख रहे हैं कि इस काव्य की शोभा बहुत अधिक है। ये 5 बातें हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह कोई भी काव्य रुचिर हो जाता है। तदेव रम्यम रुचिरम, रुचिर माने सुंदर, ऐसा हो जाता है, काव्य सुंदर हो जाता है जब वह प्रभु सुजस से संयुक्त हो, जब वह राम नाम से संयुक्त हो, जिसमें राम प्रताप का वर्णन किया गया हो, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया हो, जो भगवान की भक्ति को देने वाली राम भक्ति से भूषित हो, वह रुचिर हो जाता। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, उसमें नित्य नवीनता रहती। आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बार बार पाठ करिएगा तो इसमें नित्य नवीन भाव उत्पन्न होते हैं, नित्य नवीनता का अनुभव होगा। आपका ज्ञान प्रगाढ़ होता चला जाएगा, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ज्ञान समुद्र हो जाएगा। इसका अनुभव भी आप लोग करते हैं, क्या पाठक हैं इसके, पाठ किया करते हैं। तदेव रम्यम रुचिरम नवम, नवम नवम मने नया नया, नवीन नवीन होता चला जाता है। तदेव सस्वन, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, उस काव्य से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। उस काव्य से मनसो महोत्सवम, मन में हमेशा महोत्सव चलता रहता है। कभी श्री राम जन्मोत्सव का, कभी श्री राम विवाहोत्सव का महोत्सव चलता रहता है, कभी श्री राम जी के राज्य का उत्सव चलता रहता है। इस तरह उत्सवों का दौर चलता रहता है। वह काव्य क्या करने में समर्थ है? शोकार्णव, कोई व्यक्ति शोक में डूबा हुआ है, शोक रूपी समुद्र में डूबा हुआ है, वह यदि इस कथा का आश्रय ले ले तो उसका शोक का जो समुद्र है वह सूख जाता है और वह सुखी हो जाता है। शोषनम नृणाम, ये तो उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक किसको कहते हैं? उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं। किसको कहते हैं उत्तम श्लोक? भगवान को। यदोत्तम श्लोक यशोनुगीयते, जिसमें भगवान के पवित्र यश का गान किया गया हो, वह काव्य अत्यंत पावन हो जाता है, वह सबको प्रिय लगता है, सबके लिए अच्छा हो जाता है। प्रभु सुजस संगत भानिति बल होई सुजन मन भावनी, सज्जन के मन को अच्छा लगने लगता है। पहली पंक्ति उपमेय है और दूसरा उपमान वाक्य है। भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। एक पहाड़ है मलयागिरी, उस मलयागिरी पहाड़ की इतनी बड़ी महिमा है कि उस पहाड़ का प्रत्येक वृक्ष पूजनीय हो जाता है। कैसे? उस पहाड़ पर नीम भी है, बबूल भी है और एक सुगंधित वृक्ष है चंदन का। कौन सा वृक्ष है? चंदन का वृक्ष। जब हवा बहती है और चंदन का स्पर्श करते हुए अन्य वृक्षों को भी स्पर्श करती है तो उस वृक्ष में भी, वह वृक्ष भी सुगंधित हो जाता है और बाद में उस वृक्ष की भी लोग पूजा करने लगते हैं, उस वृक्ष को चंदन मान के पूजते हैं। इस तरह यह मलयागिरी का चंदन जो है, भगवान के यश की संगति से मेरा काव्य चंदन की तरह वंदनीय हो जाएगा। चंदनम वंदते नित्यम, जिस तरह चंदन की वंदना सर्वत्र होती है, इसी तरह मेरे काव्य की वंदना सर्वत्र होगी। भगवान के सुजस की संगति से भगवान का सुयश वंदनीय बना देता है, पूजनीय बना देता है, आदरणीय बना देता है। आप सबों के जीवन में भी सबका प्राकट्य हो, ऐसी कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। सीता